के किसी भी अनुरोध को पूरी करते हुए आइए जाने की सीमाओं को कैसे बहाल करें और दूसरों को उनका सम्मान करना कैसे सिखाया जाए। शारीरिक सीमाओं का उल्लंघन। यदि कोई आपके लिए स्वीकार्य दूरी का उल्लंघन करता है तो उससे एक कदम पीछे हटे। यह उसे दिखाएगा कि इस तरह की दूरी आपके लिए स्वीकार्य नहीं है। यदि आप अपने हाथ में एक फोल्डर या छाता पकड़ के खड़ी हैं, तो इस चीज को नीचे करके उसे अपने सामने रखे, मानो आप एक रेखा खींच रही हैं। लेकिन क्या किया जाए अगर आपकी मनोवैज्ञानिक सीमाओं का उल्लंघन किया जाता है? यहाँ आपको एक एल्गोरिदम के अनुसार कार्य करने की जरूरत है। चरण 1, सभी मामलों को रिकॉर्ड करें। जब कोई व्यक्ति बिना अनुमति के आपके व्यक्तिगत क्षेत्र में हस्तक्षेप करता है, उदाहरण के लिए यदि पति ने आपकी बात को फिर से बाधित किया और बच्चा आपके कॉस्मेटिक बैग की तलाशी करता है, एक डायरी लिखे। इसमें सीमाओं के उल्लंघन के क्षण में उत्पन्न अपनी भावनाओं और प्रतिक्रियाओं का वर्णन करें। थोड़ी देर के बाद इसे फिर से पढ़ें और अपने व्यवहार के विशिष्ट पैटर्नों की पहचान करें। शायद आप हर बार सीमाओं के उल्लंघन पर एक जैसी प्रतिक्रिया करते हैं, उदाहरण के लिए चुप रहती हैं या चिल्लाती हैं। यदि आपको ऐसा एक भी मामला याद नहीं है जब आपके उनके साथ बात करने से तनाव का अनुभव किया और आप सब कुछ से प्रसन्न है, तो बहुत बढ़िया। लेकिन यह तय करने के लिए कि उनमें से कोई भी आपकी सीमाओं का उल्लंघन नहीं करता है, खुद से पूछे, मुझे सब कुछ स्वीकार्य है क्योंकि मुझे अपनी सीमाओं का पता है, और यदि उनका उल्लंघन किया जाता है तो यह मेरी सहमति से ही होता है। मुझे सब कुछ स्वीकार्य है क्योंकि मेरे लिए किसी भी अनुरोध को पूरा करना मुश्किल नहीं है, सिर्फ इसीलिए कि यह इनकार करने और इसका कारण समझाने से ज्यादा आसान है। यदि आपको लगता है कि आपको सीमाओं की समस्या है, तो आपको इसे तुरंत हल करने की जरूरत है ताकि यह आगे ना बढ़े। नहीं तो इस प्रकार के संबंध एक दिन आपके लिए एक मॉडल बन जाएंगे तथा आप असंतोष या अप्रसन्नता जैसे भाव महसूस करते रहेंगे। चरण 2, वे नियम निर्धारित करें जिनके अनुसार दूसरे लोग आपके साथ व्यवहार कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। दूसरों के लिए यह अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है कि आप कितनी भावुक हैं या आपका मानसिक सुकून कितना नाजुक है। दूसरों को समझाएं कि बातचीत में आपके लिए क्या अस्वीकार्य और क्या ठीक है। आखिरकार हम सभी बहुत अलग हैं और हमारे व्यवहार के मानदंड भी अलग अलग हैं। प्रियजनों को आपकी सीमाओं का सम्मान करने के लिए कहें। हमारा कोई भी निर्णय एक ऐसा परिवर्तन है जो अदृश्य रूप से जीवन में प्रकट होता है, लेकिन निर्णय लेने के बाद ठोस कदम भी उठाना चाहिए। ऐसा करने के लिए आपकी सीमाओं का उल्लंघन करने वालों को नरम लेकिन दृढ़ रूप से यह दिखाना शुरू करें कि आप इससे तनाव और चिढ़ने का भाव महसूस करते हैं। इसके अलावा शांत आवाज में समझाएं कि आप किसी निर्देश, सलाह, अनुरोध के जवाब में क्या करने का इरादा रखते हैं और क्या नहीं। किसी व्यक्ति के साथ समस्या उत्पन्न होने पर ही उसकी चर्चा करें ताकि उसका रूप अधिक गंभीर और खतरनाक ना हो जाए। इसके लिए फीडबैक फॉर्मूले का इस्तेमाल करें। इस फॉर्मूले को जमा घटा जमा स्कीम द्वारा वर्णित किया जा सकता है। पहले व्यक्ति के बारे में कुछ अच्छा कहें, ये कहें कि आप क्या बदलना चाहेंगे और अंत में फिर से किसी ऐसी बात का जिक्र करें जिससे आप प्रसन्न हैं। चरण 3, स्वयं सीमाओं को ना तोड़ें। इसका पता लगाना भी कम जरूरी नहीं है कि क्या आप स्वयं किसी की सीमाओं का उल्लंघन तो नहीं कर रहे हैं। ऐसा करने के लिए अपने व्यवहार पर कम से कम 2 दिनों के दौरान नजर रखें। याद रहे कि किसी की सीमाओं को तोड़ते हुए आप अपने आसपास के लोगों को भी ऐसा करना सिखाती हैं। आप अपने आप के लिए भी अप्रत्यक्ष रूप से किसी की सीमाओं का उल्लंघन कर सकती हैं। उदाहरण के लिए यदि आप अपनी माँ से पूछती हैं, क्या आप 1 घंटे में आकर मेरे बच्चे की देखभाल कर सकती हैं? मुझे बाहर जाने की जरूरत है। ऐसा करते हुए आप भी अपनी माँ की योजनाओं का सम्मान नहीं करती हैं और उनको आपकी मदद करने के लिए लगभग मजबूर कर देती हैं। या फिर आपके पति के साथ ऐसा संवाद करें कि मैंने आज अंग्रेजी कोर्स के लिए साइन अप किया है, अब आपको 7 से 9 बजे तक बच्चे की देखभाल करनी होगी। किसी की सीमाओं का उल्लंघन नहीं करने के लिए आपको कुछ सीधे मांगना नहीं चाहिए, बल्कि दूसरे लोगों से उनकी राय पूछने, चर्चा करने और समझौता करने की जरूरत है। अपनी सीमाओं की रक्षा और निर्माण में मुख्य बात दुश्मनी प्रकट किए बिना दृढ़ता से अपने विचार की रक्षा करना है। आपको खुलकर अपना आत्मविश्वास प्रकट करने की जरूरत नहीं है, फिर भी यह आपके दिल को खुश कर देगा और जो कुछ आपको खुशी का एहसास देता है वही ठीक है।